हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस के बारे में स्टडी किया था कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने एक माइक्रोसॉफ्ट क्रेडेंशियल प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये जो है, इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अदर इसका सर्टिफिकेशंस हैं उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इसमें फटाफट हम लोग लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्रेडेंशियल्स। ओके, जब गूगल में आप माइक्रोसॉफ्ट क्रेडेंशियल डालेंगे तो आपको पहला लिंक मिलेगा learnmicrosoft.com में क्रेडेंशियल्स। ओके, इसको आप ओपन करना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट क्रेडेंशियल्स में ये देखेंगे एक ब्राउज क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो ये डिफरेंट कैटेगरीज मिल रही हैं, ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं इसके और कुछ लर्निंग पाथ हैं। ओके, तो एक तरह से कहा जाए कि ये जितने भी तरह के सर्टिफिकेशंस और लर्निंग पाथ हैं, अप्लाइड स्किल्स हैं, एग्ज़ाम है, इन सभी को इसने क्या किया है कि एक अम्ब्रेला में डाल दिया है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्रेडेंशियल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें केवल एज्योर ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपको जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में ये प्रोडक्ट्स। ओके, तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर हैं अवेलेबल। विंडोज़ से लेकर के ऑफिस 365 रोल्स, आप किस रोल पे इसको फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में है लेवल में बिगनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। ओके, और फिर है सब्जेक्ट। इसके बाद में है क्रेडेंशियल टाइप्स। माइक्रोसॉफ्ट क्रेडेंशियल 3 कैटेगरी के यहाँ पे हैं। एक अप्लाइड स्किल्स है, दूसरा सर्टिफिकेशंस है और तीसरा एग्ज़ाम है। सर्टिफिकेशंस में भी इसने 4 कैटेगरी बना दी है, फंडामेंटल्स, एमओएस, रोल बेस्ड और स्पेशलिटी। ओके, अब आपको सबसे पहले अगर सर्टिफिकेशंस में अगर देखना है, आप डायरेक्टली सर्टिफिकेशंस में फंडामेंटल को क्लिक करेंगे तो इसके जितने भी फंडामेंटल के सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको शो हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं 365, एज्योर एआई, एज्योर डेटा फंडामेंटल, एज्योर फंडामेंटल, 365 फंडामेंटल, 365 फंडामेंटल ईआरपी, बाकी ये भी है। तो इस तरह से आप इसके अंदर जितने भी तरह के सर्टिफिकेशंस हैं, अप्लाइड स्किल्स हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया जो मैंने आपको दिखाया कि आपको जो है प्रोडक्ट्स में अगर ज़्यादा डीप ड्राइव करना है तो इसमें आप प्रोडक्ट्स में भी जाकर फिल्टर आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमें फंडामेंटल की ओर जाना है तो बस फंडामेंटल के लिए हमने फंडामेंटल सर्टिफिकेशन में क्लिक किया, वो आ गया। अब इसको अगर अनचेक करते हैं और चलिए किसी और दूसरे रोल पे एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आकर आगे डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि अब एज्योर है, ठीक है। एज्योर में कितने सर्टिफिकेशंस हैं, अगर इसको मैं क्लिक करूं तो आप देखिए 45 रिजल्ट्स। तो केवल एज्योर में ही ये 45 सर्टिफिकेशंस हैं। 45 सर्टिफिकेशंस तो नहीं हम कहेंगे, मतलब एग्ज़ाम, अप्लाइड स्किल्स, ये तीनों मिला करके हैं, ठीक है। अब इसमें से हम ऐसा कर लेते हैं, हम केवल सर्टिफिकेशन को क्लिक कर लेते हैं। ओके, सर्टिफिकेशन को अब इसको देखें हम लोग कितने हैं, तो 22 सर्टिफिकेशंस हैं जो कि केवल एज्योर में हैं। ओके, सो हम ये नहीं कह सकते कि हम मास्टर हो गए एज्योर में। इसमें डिफरेंट एरिया में डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, तो हम किसी एक आध 2 एरिया में ही अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, या हो सकता है कि हम 5, 6, 10 सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। हर एक एरिया में सर्टिफिकेशन करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और प्लस में ये भी है कि उन डोमेन का नॉलेज भी हमें एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जॉब प्रोफाइल चूँकि अलग अलग है, जैसे कि अब मान लिया जाए कि अगर कोई डेटा साइंटिस्ट है तो वो डेटा पे काम करेगा, उसको कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कहें तो इसमें आप देखिएगा डिफरेंट है। सिक्योरिटी इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तो चलो उसका बिगनिंग लेवल आपका फंडामेंटल होगा, कोडिंग होगा, फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बना है, ठीक है। बट अगर हम नेटवर्क इंजीनियर की बात करें तो इसका पूरा बेस जो है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड होगा।
ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेशन से हमें क्या कौन सर्टिफिकेशन करने चाहिए। ओके, सो इसके बाद अगर हम इसमें एक और फिल्टर लगाते हैं बिगनर्स, आप देखिए बिगनर्स, बिगनर्स के लिए कितने सर्टिफिकेशंस है, 4 सर्टिफिकेशंस हैं बिगनर्स के लिए। ओके, सो यहाँ पे अब ये जो है, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट क्रेडेंशियल है, यहाँ पे आप पूरा डिटेल डीप ड्राइव कर सकते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेशंस में यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अब यही एक मतलब कि कह सकते हैं कि एक अम्ब्रेला है और यहीं से आप सारी चीज़ें आगे शेड्यूल भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ आने के बाद सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि आपको ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एज्योर फंडामेंटल का करना है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए ये एज्योर का है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का है और बिगनर है। ओके, सो इसको हम अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट इसमें डिस्क्रिप्शन पूरे आ जाएंगे, ठीक है। कि लास्ट अपडेट कब हुआ था, ठीक, लेवल, प्रोडक्ट क्या है। अब यहीं पे आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एग्ज़ाम का और एग्ज़ाम, टेक द एग्ज़ाम का जो पोर्टल है जहाँ पर आप एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हैं, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं कैसे शेड्यूल होगा। अब देखिए ओवरव्यू में इसने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर मान लीजिए कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। सो ये एग्ज़ाम में आपको कंप्यूट, नेटवर्किंग, स्टोरेज, 3 चीज़ के बारे में आपको बताया गाइड किया जाता है। और इसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सभी का जो है थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ओके, इस एग्ज़ाम को में आपका क्या मेजरमेंट होता है, तो वो क्लाउड कॉन्सेप्ट, आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज एंड फंड, एज्योर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, ये 3 का जो है क्या होता है कि एक मेजरमेंट होता है। अब देखिए पूरा ये एज्योर का जो कोर्स है, ठीक है, प्रिपेयर द एग्ज़ाम, इसमें आपको पूरा ये दिया हुआ है कि इसमें से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके, सो इसमें है डिटेल दिया हुआ है, यहाँ से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, बट चीज़ों को जो है डिटेल डिस्कस करना भी ज़रूरी है, डिटेल डिस्क्राइब करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या है कि बहुत शॉर्ट में ही कोई कोई टॉपिक निकल गया है जो कि केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको फिर हमें डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो ये एक कोर्स मटेरियल एक तरह से टॉपिक से जो कि आपको पढ़ने हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए प्रैक्टिस असेसमेंट का है ऑप्शन, और यहाँ पे है अगर आपको डेमो एग्ज़ाम देना है तो लॉन्च द सैंडबॉक्स, इसका ऑप्शन दिया गया है। ओके, आपको जो है देखा जाए तो अगर हम कहें तो ये आपका टोटल 45 मिनट्स का असेसमेंट होता है। एग्ज़ाम पॉलिसीज़ वगैरह तो वही है, आपको ऑनलाइन देना है तो आपको अपना क्या कह सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको सही रखनी पड़ेगी, ठीक है, और नॉइज़ नहीं होना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट रूम में बैठना पड़ेगा। इस तरह से सब सारी चीज़ें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि अगर एक बार सर्टिफिकेशन आप दे रहे हैं, और वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लिया क्लियर नहीं होता है तो आप 24 आवर्स के बाद में फिर से दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्ज़ाम रीटेक पॉलिसी भी है अवेलेबल। इसके अलावा ये एग्ज़ाम जो है डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो इंग्लिश और क्या कह सकते हैं, जैपनीज वगैरह सब कुछ में अवेलेबल है। लगभग सारे लैंग्वेज नहीं कह सकते, लेकिन इसके जो लैंग्वेजेस है वो दिए हुए हैं। सो हम लोग चूज़ करते हैं इंग्लिश और इंग्लिश में देते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम शेड्यूल करने के लिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है कि कितना फ़ी लगेगा। तो अगर इसको हम इंडिया में करें तो 3696 INR है जो कि पे करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ओके,
सो एग्ज़ाम को शेड्यूल करने के लिए आप डायरेक्ट शेड्यूल एग्ज़ाम पे जाएंगे और जा कर के वहाँ पे अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट करेंगे। टाइम स्लॉट सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो अपने डिटेल्स भरने पड़ेंगे थोड़े, और इसके बाद में पेमेंट करेंगे और आपका एग्ज़ाम जो है उस डेट में शेड्यूल हो जाएगा। फिर उसके जो भी प्रीरिक्विजिट्स होंगे वो सब आपको मेल पे आ जाएंगे, आपको क्या करना है, कैसे करना है। और फिर उसके बाद में एग्ज़ाम के इतने मिनट पहले आपको क्या कह सकते हैं कि ऑनलाइन होना, आप ऑनलाइन होइए, अपना कैमरा वगैरह सब सही कीजिए, दैट्स इट। फिर आपको जो है उधर से माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट के जो भी लोग होंगे वो कनेक्ट करेंगे आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे आपका आईडी, आपसे आपकी आईडी को बोलेंगे शो करने के लिए, और जब आप शो करेंगे तो एग्ज़ाम आपका वो ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे आपका एग्ज़ाम स्क्रीन पे शुरू हो जाएगा। आप सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट कीजिए, आंसर दीजिए और बाद में सबमिट कीजिए। ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आप क्वालिफाई हो गए या नहीं हो गए। ओके, और सर्टिफिकेट भी तुरंत आपको मिल जाता है। तो ये एग्ज़ाम शेड्यूल करने का प्रोसेस यहाँ पर है आपका। ओके, बाकी इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़, वो आप पढ़ना चाहते हैं तो और इसको डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये माइक्रोसॉफ्ट क्रेडेंशियल के अंदर आपको किसी भी सर्टिफिकेशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, आपको उसका स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और प्लस में एग्ज़ाम शेड्यूल करने का भी लिंक वहीं से मिलेगा। ओके, तो ये एक एंट्री पॉइंट आपका है माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन के लिए। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।